करता है, इश्क पोशीदा अदाओं को जली करता है। इश्क हो दिल में मोहम्मद का खुदा की कसम, इश्क हो दिल में मोहम्मद का खुदा की कसम। इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। कितना चाहिए काम करता है, जिक्र खैरुल अनाम करता है। आके मोहब्बत से मुमताज रदा सबसे पहले तुमको सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज आप हज़रात एक अल्लाह वाले की और उसकी तकरीब में शिरकत की सादत हासिल फरमा रहे हैं। जब उलमा की बारगाह में जाइए तो अपनी ज़बानें संभाल के जाइए, और जब किसी अल्लाह वाले के दयार में जाइए तो अपना दिल संभाल के जाना चाहिए, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत आपकी ज़बान पे नज़र रखते हैं और अल्लाह के जो मुक़द्दस वली हुआ करते हैं ये आपके दिलों पे नज़र रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसों में ये सोच के नहीं आया करें कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, बस जलसे में ये सोच के आया करें कि मैं नबी का गुलाम हूँ, नबी की बारगाह में नौकरी करने जा रहा हूँ। नबी की बारगाह में इज्जतें, शोहरतें, दौलतें नहीं देखी जाती हैं। हुजूर की बारगाह में तो सिर्फ और सिर्फ इश्क देखा जाता है। अगर आप इस नियत और इस फिक्र के साथ में आएंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला इतना मिलेगा कि आप ही क्या आपकी आने वाली नस्लें भी खाएंगी तब भी कम नहीं हो पाएगा। ये बाकरगंज की मुक़द्दस सरजमीन है और आप हज़रात इल्म दीन मुस्तफ़ा से अपने आप को आरास्ता पैरास्ता कर रहे हैं, क्योंकि बाकरगंज की सरजमी पे जामिया नूरिया रज़विया जैसा मुक़द्दस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के फضل से आला हज़रत की अता बन करके एक इदारा चमक रहा है, जिसके तमाम तर तलबा अहले सुन्नत मिंबर नास पे तशरीफ़ फरमा है, जो यहाँ की कोख से निकल करके मुल्क व मिल्लत में मसलक के आला हज़रत की नशर इशाअत के लिए हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम तर तलबा की उम्र में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। अल्लाह इस इदारे को खूब बरकतें पैदा फरमाए। ये बताएं अपने नबी के नाम पे कितने लोग जान दे सकते हैं? जो दे सकता है वही उठाए। अब नीचे करिए। गौस पाक फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। जब गौस पाक के देखने का ये आलम है तो फिर मदीने वाले के देखने का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं सच्चे दिल से अपने सीने पे हाथ रख के बताएं, जिस मदीने वाले की महफिल में आए हैं वो मदीने वाले मदीने से हमें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? सुभान अल्लाह, देख रहे हैं नहीं? बेशक बेशक। हुजूर अम्मी आयशा फरमाती है, जब मेरे सरकार अपनी गुनहगार उम्मत को याद करते थे तो मेरे सरकार इतना रोते थे, इतना रोते थे, मेरे सरकार की पूरी दाढ़ी मुबारक भीग जाएगा। अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती है, जब हुजूर अल्लाह के हुजूर खड़े होते थे तो इतना लंबा क़याम करते थे, मेरे सरकार के कदम शरीफ सूज जाया करते थे। ये किसके लिए करते थे? हुजूर हम गुनहगारों के लिए करते थे। और अगर हम गुनहगार हुजूर के लिए अपना दिल, जान, तमाम चीज कुर्बान कर दें तब भी हुजूर की मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता है। लेकिन दिल ये कहता है कि अगर हुजूर को जरा सी भी अदा पसंद आ गई तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। बेशक बेशक। मैं गुजारिश करता हूँ जितने लोग पीछे बैठे हैं, अगर वाकई अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं तो आगे की कुर्सियों को पुर कर लिया जाए। उठ जाइए, पीछे से उठ जाइए। और जो लोग ये पीछे बिल्कुल बैठे हैं, मैं अपने भाइयों उठ जाइए। आप हज़रात से मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने पे मत आओ, उलमा के कहने पे मत आओ, मदीने वाले के कहने पे आओ। मदीने वाले फरमाते हैं, जब मस्जिद में जाओ तब भी आगे बैठो और जब मजलिस में जाओ तब भी आगे बैठो। दो चार लोग इधर कुर्सियों पे बैठे हैं, वाकई आप नबी की मोहब्बत में आए हैं। अल्लाह आपको मदीना शरीफ दिखाए। जितनी जल्द आप वहाँ से उठें उतनी जल्द आपको अल्लाह मदीना दिखाए। दो चार लोग सामने बैठे हुए हैं, मेरी मोहब्बत में मत आइए। मेरी मोहब्बत में आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कसम खुदा की, मदीने वाले की मोहब्बत में आएंगे तो आपको बेइंतहा मिलेगा। और इतना मिलेगा क्यों? आला हजरत ने पहले ही फरमा दिया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं आपसे कोई बात कहूंगा तो आपको परेशान या आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के फायदे की बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। सैयदी सनदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है वाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्यार
प्याला नूर का, नूर दे दूंगा तेरा दे डाल सदका नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बगैर फजले खुदा लब हिला नहीं करते, बगैर फजले खुदा लब हिला नहीं करते। नबी की शान में कुछ भी कहा नहीं करते। अगर न करते हिफाजत हुसैन सजदे की तो मस्जिदों में मुसल्ले बिछा नहीं करते। अगर न करते हिफाजत हुसैन सजदे की तो मस्जिदों में मुसल्ले बिछा नहीं करते। बुराइयों के नतीजे बुरे ही होते हैं, अजाब यूं ही किसी पर हुआ नहीं करते, अजाब यूं ही किसी पर हुआ नहीं करते। वो भूल जाएंगे जन्नत का रास्ता मुमताज, दरूद जो भी नबी पर पढ़ा नहीं करते। आइए ऊपर से नीचे तक जितने नबी के उस्ताद बैठे हैं अपने नबी की बारगाह में दिल लगाएं, दिमाग लगाएं, अकीदा लगाएं, अकीदत लगाएं, ख्याल लगाएं, ख्यालात लगाएं, इश्क लगाएं, तमद्दुन लगाएं। इश्क मुसलमानी के साथ जोश सुलेमानी के साथ नबी की बारगाह में दरूद शरीफ बशक्ल इस्तिग़ासा पेश करें और बुलंद आवाज से जिसको जो दरूद पाक याद है बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्स उस्मान शाह मियां के रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वसल्लम अलैहि सलातो व तस्लीम के उर्स की तकरीब में आप लोग शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें रब्बे कदीर साहिब मज़ार के फ्यूज़ ज़ाहिरा फ्यूज़ बातिना से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माला माल फरमाए। आज के प्रोग्राम में अहले कमेटी ने खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हज़रत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला का इंतखाब किया है। चंद ही लम्हात के बाद में आप लोगों की समातों का मरकज़ बनेंगे। मिंबर नाज़ पे देखिए मेरी निज़ामत के दोस्तों तावीज़ शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान बड़े भाई हजरत मौलाना इमरान रज़ा साहब बरकाती लमकनी तशरीफ फरमा है। उन्हीं के बाजू में शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान हजरत कारी मोहसिन रज़ा तहसीनी बरेलवी तशरीफ फरमा है। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बारगाह मदीना हजरत मौलाना साहिब रज़ा मंजरी साहब तशरीफ फरमा है। शायर इस्लाम हजरत फैजान अख्तर साहब तशरीफ फरमा है। सैयद अजहर अली साहब तशरीफ फरमा है। भाई नूरुल हुदा साहब दीगर अहबाब तशरीफ फरमा है। तालिबान उलूम नबविया जिनके नामों से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझको ये जरूर पता है जहाँ इन तलबा के कदम होते हैं वहाँ मेरा सर होता है। ये भी खिलाफ अदब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तर तालिबान उलूम नबविया की चप्पलों का सदका अल्लाह मुझको नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तर भाइयों की मोहब्बतें शामिल हाल होंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये सफर आगे तक पहुँचेगा। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लंबी गुफ्तगू आप लोगों के सामने नहीं करनी है। बाकरगंज के तमाम तर पढ़े लिखे जी शऊर लोग हैं, जहाँ जहाँ से आप लोगों को अपनी शिरकत करने का मौका दिखाई दे वहाँ वहाँ से आप हज़रात अपनी शिरकत करने की कोशिश करिएगा। एक मर्तबा मेरी मोहब्बत में नहीं मदीने वाले की मोहब्बत में जिसको कोई तकलीफ नहीं है, जिसका ये मानना है कि बाकरगंज में जरूर बैठे हैं लेकिन मदीने वाले मदीने से सब गुलामों को देख रहे हैं। एक मर्तबा मेरे नाम पे नहीं, इन उलमा के नाम पे नहीं, जिस मदीने वाले की मोहब्बत में आपने अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ा है, जिस मदीने वाले के नाम पे आप यहाँ पे बैठ के अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, उसी मदीने वाले को जरा यहाँ से वहां तक एक गुलाम याद करे। और अल्लाह ने हाथ दिए हैं और सीने में ताकतें दी हैं तो जरा दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह बाकरगंज में जो जितनी जल्द हाथ उठाए हुजूर के सदके में अल्लाह उसको उतनी ही जल्द बगदाद शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। जरा आवाज़ों को बुलंद करिए और दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब लगना चाहिए कि हम लोग बाकरगंज में नहीं बल्कि मदीना शरीफ में बैठे हैं और आवाज़ें इतनी बुलंद होना चाहिए कि आपकी आवाज़ को सुन के जो लोग अभी नहीं आए हैं उनको पता चल जाए कि बाकरगंज में नबी के गुलामों का जलसा बिल्कुल शबाब पे आ चुका है। एक एक गुलाम हाथ उठाए और सीने की ताकत लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। फकत एक शेर सुन लें फिर प्रोग्राम की जानिब पलटता हूँ। ये पहली निजामत उलमा इकराम से तालिबान उलूम नबविया से माजरत चाहूंगा। मुझको मेरी औकात पता है कहाँ तक की है, मैं अपनी औकात में रहने की कोशिश काबिश करूंगा। शेर सुनिएगा, थोड़ा सही को कम करिए, आवाज बढ़ा के रखिए। शेर मुरादा फरमाए नामे नबी के सदके कई बार हो गया। अब सब नहीं बोलेंगे, बस वही सुभान अल्लाह कहेगा जो अपने नबी से दिल से मोहब्बत करता है।
अब मुझे देखना है कितने नबी के गुलाम बैठे हैं। शेर सुनने के बाद में बताना। नामे नबी के सदके और बाबे मिंबर की दुआएं चाहूंगा। नामे नबी के सदके कई बार हो गया, नामे नबी के सदके कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। नामे नबी के सदके कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। और कुरान जब भी खोल के, कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। आज हज़रात हुजूर की मदो सताइश करने के लिए बुलबुले बारगाह मदीना शहंशाह तरन्नुम हजरत फैजान अख्तर साहब मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद हो रही है। आइए झूम के नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। ये मेरी निजामत का पहला नारा है। जब बुनियाद मजबूत हुआ करती है तो लिंटर आराम से रुक जाया करता है नहीं? तो ऐसा नारा होना चाहिए। आपकी आवाज से सुन के पूरी की पूरी नजदीयत में एक जलसला कायम हो जाए और लगना चाहिए हुसैनियों का जलसा हो रहा है। हाथ उठा के नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, मुसलमानाने बाकरगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझको इश्क है गर रसूल अनाम से, तुझको इश्क है गर रसूल अनाम से, अपनी ज़बान को खोल मोहम्मद के नाम से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह भाई, बहुत खूब।